आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह से मिल जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और एक एक सवाल को हम बारीकी से सीखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए एक आयताकार है, मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड को मान लीजिए आयताकार, क्योंकि ये भी आयताकार ही है। इसकी लंबाई 8 फीट है और चौड़ाई 3 फीट है। सॉरी, लंबाई 4 फीट है और चौड़ाई 3 फीट है। आयताकार है। बोला है कि कोई ऐसा ही एक भूखंड है, भूखंड मतलब जमीन का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कंडीशन ये है कि जो उसका लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। सवाल देखिए, बस सवाल यही पे फंसा है और कहीं नहीं। मान लीजिएगा चौड़ाई अगर हमारा 4 है तो लंबाई क्या पहले चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई के दुगना क्या है, 4 में 2 से गुणा कर देंगे, से एक अधिक है, एक अधिक मतलब जोड़ देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 1 9। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, पहले अपने सब हल करने की कोशिश कीजिएगा, ना आए तो फिर देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, न हमें पता है कि क्षेत्र का लंबाई क्या है और न ही चौड़ाई क्या है, तो अपने से मान लेंगे कोई भी, तो लिखेंगे माना कि आयताकार भाग का लंबाई x मीटर है। सॉरी, लंबाई मांगा, चौड़ाई में जी, चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, बस सवाल यही पर ध्यान दीजिएगा। बोला चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई के दुगुना में चौड़ाई में हम 2 से गुना कर देंगे, से एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे, यही क्या हो गया हमारा, लंबाई हो गया। तो बोला भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, हमें लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। अब कंडीशन में क्या दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल हमें पता है, तो क्या लिखेगा हम, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 528। लंबाई हमारा क्या है जी, सवाल के अनुसार ये है, तो लिखेंगे 2x + 1, ये हो जाएगा x बराबर 528। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, इतना है। इसके बाद क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। सवाल में हमें यही तक बताया गया है कि आपको द्विघात समीकरण के रूप में करके छोड़ देना है, लेकिन हम इसको हल करेंगे और हल करके देखेंगे वो आंसर कितना आ रहा है। देखिए अब इसमें क्या दिया है कि हमें इतना दे दिया, अभी हमें आ गया है समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल करना है। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले हम इससे इसमें गुणा करते हैं, तो अगर 528 में हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा हमारे 1056। अब 1056 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जगह 5 2 8, 2 से 2 6 4, 2 से 1 3 2, 2 से 6 6, 2 से 3 3, 3 से 11, 11 से 1, इतना आ गया। हमें करना क्या है, एक पेयर निकालना है जिससे कि जोड़ने पर या घटाने पर हमारा एक आए। तो 11 33 है, 3 2 5, 11 2 32, मतलब अगर 33 और 32 का हम पेयर बनाए तो हमें 33 में से 32 घटाने पर एक हमारा मिल जाएगा, और 33 में 32 से गुणा करेंगे तो हमारा 1056 मिल जाएगा, तो हमें पेयर मिल गया है। अब इसको हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब एक चीज में यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जो चिन्ह लाना होता है यहाँ पे, बस यहीं पर ध्यान देना है, जो चिन्ह हमें लाना होता है इसमें से बड़े अंक जो होते हैं उस पर से बैठा देते हैं, अपोजिट चिन्ह दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम चाहे तो पलट के भी लिख सकते हैं। तो पलट के लिखना, देखिए यहाँ पर क्या है, 32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0। अब हम चाहे तो 32 बाद में भी लिख सकते हैं, 32 पहले भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ 32 यहाँ पर इसलिए लिया
ताकि जब हम 2 से भाग करें तो हमारा कोई उल्टा पुल्टा आंसर ना आ गए। उल्टा पुल्टा का मतलब गलत नहीं होता, उल्टा पुल्टा का मतलब उनकी घाटा में आ जाए, ताकि किसी के बच्चे को गुणा भागा करने में तकलीफ हो, तो ऐसा ना है, हमारा सीधा सीधा कट जाए। अब देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x² में से एक x निकल गया, 2 कट गया, क्या बचा x माइनस 2 से अगर हम 32 में भाग करते 16 बार में जाएगा, x हमारा कट जाएगा, प्लस यहाँ पर 33 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस ये हो जाएगा 33 का में 33 7 12 28 6 इतना हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये भी है ये भी है, दोनों अगर एक जैसा आया तो हमारा गुणनखंड सही है, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 16 और क्या लिखेंगे 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि हमने गुणनखंड को हल कर दिया, अब हम इसका मान निकालना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा इतना है, यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 16, और दूसरा अगर देखा जाए तो है 2x प्लस 33, इतना, क्योंकि इधर का जोड़ इधर जाएगा तो घटा होगा, इधर का गुणा इधर आएगा तो भागा होगा। हमें x का कंप्लीट मान मिला है, अब यही मान हमारा क्या होगा ना समीकरण में बैठाया जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा अमान्य हो गया, जब हमारा पूर्ण संख्या मिल गया तो उसको हम अमान्य कर देंगे। अब देखिए हमारा लंबाई क्या है आयत का, यही ना जी 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 33m। अच्छा हमारा लंबाई क्या हो गया 33 और चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा 32 मीटर। हमें देखिए हम आयत का लंबाई मिल गया 33, सॉरी चौड़ाई 33 है, चौड़ाई कम है जी, चौड़ाई हमारा कितना है जी 16 ना है, यहाँ पर भी 16 होगा। x का मान हमारा क्या है 16, x हमने किसको माना है लंबाई को, सॉरी चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारा 16 हो गया और लंबाई हमारा 33 हो गया, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर अपने नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर दूसरा का दूसरा हल करेंगे। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि दोनों हमारा पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, उसका चिन्ह पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे 18 और 19 2 क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, ऐसे क्रम से आने वाला। और अगर दोनों में गुणा कर रहे हैं तो हमारा 306 प्राप्त हो रहा है। तो बताओ संख्या क्या है, हमने तो अपना संख्या अपने मन से मान लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या पता नहीं, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो सवाल बहुत ही आसान है, चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अब बोलिए आपकी x प्लस 1 क्यों लिखे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या 14 है, 1 15 है, 1 14 है, 1 15 है, हम 15 के बदले में 14 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो हमारा 15 आ जाएगा। अगर 16 रहेगा तो 16 का बदले में 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारा पहला संख्या मान लिया कि x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा।
अब सवाल बोला कि अगर दोनों को हम गुणा करें, प्रश्न से दोनों को अगर हम गुणा करें तो गुणा कर देते हैं, तो हमें कितना मिल रहा है गुणनफल 306 मिल रहा है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू 306। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमें 306 का करना क्या है कि हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और 306 का निकालते हैं, 2 से 1 5 3, हाँ इसके बाद 3 से 3 5 15, 3 1 3, 3 से 17, 17 से 1, मतलब हो जाएगा 3 गुना 2 18 17। हमारा पेयर क्या बनेगा 18 और 17। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें बड़ा अंक लाना है ना एक्स प्लस में, तो प्लस क्या लिखेंगे 18, माइनस में इसको ले जाना है तो माइनस लिखेंगे 17 एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए देखेंगे हम दोनों के बीच में ना क्या कॉमन हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हमारा कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या लिख देंगे एक्स प्लस 18, यहाँ पर माइनस 17 कॉमन है, तो 17 में 17 कट जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बदले में एक लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 18 मतलब एक्स प्लस 18। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। देखिए पहले हम दोनों का मान निकालेंगे। यदि x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 18, जिसको हम अमान्य मान रहे हैं अपने भाषा में। अच्छा, दूसरा हमारा संख्या क्या है, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस 17, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 17। तो हमें x का मान एक मिल गया, एक y का मान मिल गया, सॉरी x का दो मान मिला, एक माइनस 18 एक माइनस 17। तो चूंकि हमने मान इसको निकाला तो ये हमें क्या आ गया माइनस में आ गया, और जब यहाँ पर पॉजिटिव संख्या हमारा होता है ना तो माइनस में हम लेते ही नहीं आंसर। तो हमारा पहला संख्या क्या हो गया 18, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 है ना जी। तो लिखिए यहाँ पर x प्लस 1, x क्या है हमारा 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। मतलब हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या है x प्लस 1। अब देखिए x का मान हमारा कितना आया है 17, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। ये क्या है x प्लस 1 क्या है 17 1 18, और यही दोनों क्या हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद है सवालों को समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर दूसरा का पहला और दूसरा हल किए। अब बाकी के इसके जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप तब तक कर लेंगे तैयारी, और परीक्षा सर पे है तो आप उम्मीद है कि ऐसा आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जम के पढ़ रहे होंगे। खूब पढ़िए, क्योंकि आप अगर सही मायने बोला जाए तो आपके पास ना बीमार होने के लिए टाइम नहीं है कि आप ढंग से थोड़ा बीमार हो ले। भगवान न करे कि कोई बीमार पड़े, जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक सबके साथ सब कुशल रहा है। तो चलिए आज हमने 2 सवाल बनाया, उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो में कहीं त्रुटि देख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा अगर पढ़ाई आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी बोलिए, वो भी शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली भी थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आप सब मिलते हैं इस चैप्टर के आखिरी बाकी के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।